हेलो प्यारे बच्चों। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे 25 महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन में और मेरे चैनल साइंस फैक्ट में। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हम आज विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के साथ से ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऋणात्मक आयन कौन बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आपके कौन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ ऋणात्मक आयन? तो वो है अधातु। अधातु जो है ना इलेक्ट्रॉन के साथ ऋणात्मक बनाते हैं, ठीक ना। मिश्रण में भी धातु और अधातु दोनों होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? समान गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? वो है टिटिकस एस्टिवम। ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में भी पूछा गया था। टिटिकर वहाँ पे पूछा गया था कि जो मैदा है वो किस पदार्थ बना जाता था, किस पदार्थ से बनाया जाता है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रिसिका कैम्पेटिस जो है वो इसका है, क्या बोलते हैं, सरसों का है, सरसों का वैज्ञानिक नाम है। और जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम है। और ये उष्णकटिबंधीय एक घास होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है हबिलकुम रोजा साइनेसिसा। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो है सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं से टूटे हुए 3 कार्बन अणुओं को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पायरूवेट, ठीक ना, उसको पायरूवेट कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की एसआई इकाई का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था? वो था हेनरिक रूफोल्ड हर्ट्ज। ध्वनि का जैसे कि ध्वनि का चाल जैसे बोलता है 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, वही हर्ट्ज के नाम से रखा गया था, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के अंतिम 2 कोनों पर कौन 2 रंग होते हैं? तो मान लीजिए यहाँ कोई प्रिज्म है, यहाँ पे कोई प्रिज्म है और उस पे जो फोकस पड़ता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग कौन कौन सा होता है? बैजानी हापी नाला, बै से बैगनी, जौ से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, बैजानी हापी, न से नीला और ल से लाल, ये होता है। तो एक कोना पे कौन हो गया? लाल, दूसरा कोना पे कौन हो गया? बैगनी। तो इसका क्वेश्चन कौन हो जाएगा? बैगनी और लाल। पूछा जाएगा प्रिज्म के अंतिम 2 कोनों पर कौन से रंग बनते हैं? वो बैगनी और लाल बनते हैं, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कोई भी सामान्य पानी का तापमान, जल का तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बोतल में फुल पानी रख दीजिएगा, ठीक ना, और फ्रीज में आप डीप फ्रीज में रख दीजिएगा तो देखिएगा बोतल वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा उसका आयतन बढ़ते जाता है, ठीक ना। उसका आयतन बढ़ता है। मान लीजिए पानी तो पहले से फुल ही है, उसका आयतन बढ़ गया तो वो क्या होता है? डिब्बा फट जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो वो कौन सा अवस्था होता है? वो होता है मध्य अवस्था।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है। नहीं बोला जाता है कि हेमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब आयरन का मात्रा आपके शरीर में कम हो गया है। तो आयरन का यहाँ पे डायरेक्ट बोला था हीम और हेम का भाग है, वो मतलब आयरन का भाग होता है मानव रक्त में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है आँख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का डैश कहा जाता है, वो होता है समंजन। समंजन, ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर है। जैसे कि कार में देखिएगा एक मीटर होता है, वहाँ पर यहाँ पे डिजिट लिखा रहता है कि आपका गाड़ी 500 किलोमीटर चला है। वही बता रहा था कि कार जब से चालू हुआ था वह ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था, और कार यात्रा की समाप्ति पर 400 किलोमीटर, जब कार रुक गई तो वहाँ पर 2400 किलोमीटर लिखा हुआ था, मतलब 400 किलोमीटर चला। ये दोनों का अंतर हम करेंगे, 400 किलोमीटर चलेगा। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो कार की चाल क्या है। इसमें क्या करना है, 8 से सिर्फ भागा देना है, 8 पंचे 40, 0, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन से धात्विक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का एक तत्व है, तो वो कौन सा है, Fe मतलब लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी 10 और 20 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ चंद्रमा को आकर्षित करती है, तब चंद्रमा पृथ्वी को डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित करता है। उसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसमें सिर्फ माइनस लगा देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कंपटीशन में कुछ कुछ ट्रिक भी सीखना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइम का इतना महत्व होता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को ट्रिक सीखना ही चाहिए, ठीक ना। अब कहा जाता है कि अब अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का आणविक भाग लगभग कितना होता है। अब देखिए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। तो Na का आणविक मान क्या है, वो 22 है, 22 पॉइंट समथिंग है। और Cl का क्लोरीन का कितना है, तो वो 35 समथिंग है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 57 या 58 समथिंग के आसपास आएगा। तो इसमें से कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर इस तरह ऑप्शन आ जाए तो इसका जो नज़दीक रहेगा उसको हम टिक कर देंगे, जो कि यहाँ पे 50 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, वो होता है अवतल दर्पण, जिसके कारण क्या होता है ना, वो दांत उसको बड़ा दिखाई देता है उसमें, और वो आसानी से उस पर अपना प्रशिक्षण कर पाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। देखिए आंत ज्वार जो होता है, आंत ज्वार वो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, ये तो सही है। खसरा ये विषाणु के कारण होता है, ये गलत है आपका। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। धनुस्तंभ मतलब कुष्ठ रोग भी टेटनस ये इससे कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, मतलब इसका आंसर बी सही है। इसको कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खसरा जो होता है वो जीवाणु से नहीं विषाणु से संक्रमित होता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन को परिणाम है, और इसे मान लीजिए कोई एक गुंबद है, उसमें अगर 10 लड़का एक बार बोलेंगे तो क्या होगा, हर एक जगह से आवाज़ आके गूंजेगा। इसको अनुरणन कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चावल की भूसी राइस ब्रान
के तेल स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो उसमें होता है आपका लाइपेज, नहीं सॉरी उसमें होता है सेलुलोज उसमें होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? वो होता है लाइसोसोम, ठीक ना। क्या होता है आत्मघाती थैली, किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योगों में केक, मैफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में क्या जाता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है? कवक जो होता है उसका कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? वो बना होता है काइटिन का, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटक डैश का निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? mRNA का निर्माण करता है। अब अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश उत्तकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है? वो होता है पेरेंटस और काइलेकाइमा, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? वो होता है साइटोकाइनिन, ठीक ना। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा डैश से बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा क्या चीज़ से बना होता है? वह निर्जीव कोशिका से बना होता है। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो आप लोग को आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अब फिर 25 क्वेश्चन लेके कल आएंगे। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उन लोग को भी मेरा वीडियो उन लोग तक पहुंच सके। धन्यवाद।